गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक अपने इकोसिस्टम का जो है वो डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजिशन, ठीक है। मतलब डीकम्पोजिशन देखना है हमें। जब हमने 4 टॉपिक देखे थे, कौन कौन से देखे थे? प्रोडक्टिविटी था एक अपने, और एक न्यूट्रिएंट साइकिल था, एक डीकम्पोजिशन था। और मैंने बताया भी था कि डीकम्पोजिशन क्या होता है ना। ऑर्गेनिक, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको रॉ मैटर यानी कि इनऑर्गेनिक में चेंज कर देना, ये डीकम्पोजिशन होता है ना। कंपोज करना मतलब बनाना, और ये डीकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। डीकम्पोजिशन की क्या क्या प्रोसेस होती है? फर्स्ट प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ ही लीचिंग और कैटाबॉलिज्म। उसके बाद ह्यूमिफिकेशन आती है, फिर मिनरलाइजेशन। ये टॉपिक्स हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, ठीक है, कि कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, डीकम्पोजिशन होता क्या है, इसके बारे में अपन स्टडी। तो पहले मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में डिकम्पोज करना। कौन सा ऑर्गेनिक मैटर? ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है? डेड प्लांट, लीव्स, बार्क, एनीथिंग, पार्ट प्लांट का कोई फ्लावर गिर गया है, वो कुछ भी डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। साइकिल मैटर है किसी का, किसी भी एनिमल का, तो वो डेड एनिमल है। अब तुम जंगलों में जाके, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि जो डेड एनिमल होते हैं उनको भी डिकम्पोज ही किया जाता है। पहले चींटियाँ खाती है, तुम देखा होगा कोई, अगर कोई एनिमल अगर गिरा हुआ है कभी, तो तुम्हारे माउस अगर गिर गया है तो तुम क्या करते हो? माउस, अगर तुमने मरा हुआ माउस देखा है तो तुम क्या करोगे? तुम क्या उसका, उसको दफनाने जाओगे, क्या करते हैं? तो वो जो होते हैं नेचर में अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं ना। तो ये जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं, ये डेट्रिटस कहलाते हैं। ये जो डेट्राइटस है, तो इनको खाने वाले क्या हो गए? ये सब तो जो भी अपना मैटर था, ठीक है, जो भी डेड है, ये सब डेड है। तो ये जो भी डेड मटेरियल था, ये डेट्रिटस हो गया। इनको खाने वाले क्यों, कौन हो जाएंगे? डेट्रीवोर, है ना। जैसे हर हर्बीवोर पढ़ते हो तुम, कार्निवोर पढ़ते हो, वैसे इनको खाने वाले कौन होंगे? डेट्रीवोर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अर्थवर्म आ रहा है, इंसेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, फंजी है, तो ये सेप्रोफाइट है ना। मैं फंगी बता रखी है, सेप्रोफाइट होते हैं, मतलब जो मरे हुए यानी कि डेड एनिमल्स पे या डेड पार्ट पे, किसी भी प्लांट पे जो अपना लाइफ जो है उनकी जो डिपेंड होती है, वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि ऑर्गेनिक मैटर, कौन सा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना है और कैसे करना है? इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज करना है। ये तो हो गया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज करना किसको है? कुछ भी डेड पार्ट है, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे कोई फिकल मैटर हो, कहीं भी कुछ भी अगर है, तो उसको उसको ये सारा ऑर्गेनिक मैटर है। सब ऑर्गेनिक, तुम्हारी पूरी बॉडी ऑर्गेनिक की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, वीएनए सब ऑर्गेनिक है ना। ऑर्गेनिक में पता होगी, कार्बन हाइड्रोजन के जो भी कंपाउंड होते हैं उनको ऑर्गेनिक बोलते हैं। पढ़ चुके हो तुम ये सब। तो ये डेट्राइटस है, इनको खाने वाले डेट्रीवोर हो गए, ठीक है। उसके अंदर अर्थवर्म भी आ रहा है, इंसेक्ट भी आ रहा है, और बैक्टीरिया और फंजी भी आ रहे हैं। अर्थवर्म के लिए हमारी बुक के अंदर एक स्पेशल लाइन दे रखी है कि ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। तुमसे पूछा जा सकता है, वन वन लाइन में जो क्वेश्चन आते हैं तो पूछा सकता है कि क्यों है ऐसा, फार्मर फ्रेंड क्यों है? एक तो ये जो होता है बैक्टीरिया होते हैं, तो ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक, ये क्या करते हैं? ये जो भी डेड पार्ट है, ठीक है, इसी को खा रहे हैं, ये इसी को खा रहे हैं। तो इससे क्या कर रहे हैं? ये इनऑर्गेनिक में चेंज करवाएंगे, ठीक है, थोड़ा इनके लिए इजी कर देंगे, है ना। एक तो ये बात होगी कि ये ह्यूमस बढ़ाते हैं। अभी हम ह्यूमस पढ़ेंगे, ह्यूमिफिकेशन तब देख लेंगे
कि सॉइल का जो ह्यूमस है वो बढ़ा देते हैं। तो फार्मर को क्या चाहिए, अच्छी फर्टाइल सॉइल चाहिए, तो फर्टाइल सॉइल मिल जाएगी। और दूसरा ये लूजिंग ऑफ सॉइल भी करते हैं, उसको खाते हैं, उसी को खा के फिर उसको थोड़ा डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसी को निकाल देंगे, तो उसको क्या कहते हैं, लूजिंग ऑफ सॉइल हो गया। तो ये हमारे अर्थ फॉर्म की बात हो गई, बैक्टीरियोर की बात हो गई। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन की। ठीक है, बहुत इजी इजी टॉपिक है अपने। ये जो इकोसिस्टम होता है इसकी यही बात सबसे अच्छी होती है, बहुत इजीएस्ट होता है, इसको पढ़ना समझना बहुत इजी होता है। फ्रेगमेंटेशन कुछ नहीं, ऑर्गेनिक मैटर है। इसको ये सपोज ये लीव है, कोई कोई भी लीफ है, ठीक है, ये कोई भी बाग है प्लांट की। अब इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, फ्रेगमेंट बनाना है इनको, तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, कोई भी लीफ है थोड़ी साइज में बिगर होती है, तो उसको क्या करना है, फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये काम कौन करता है, अर्थ फॉर्म करता है। ठीक है, इंसेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर यहाँ पे कोई डेड एनिमल पड़ा है तो वहां पे चींटियां लग जाती है, देखा होगा तुमने, तो इंसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, कॉकरोच भी करते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया जिसके अंदर कोई भी जो भी कोई लार्ज है उसको क्या करना है, छोटे 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 स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज करना, उसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो एक बड़ा लार्ज था, इसको हमने ये छोटे छोटे में, छोटे छोटे पार्ट में ये मैंने क्या, अर्थवॉर्म ने ये क्या कर दिया, ये छोटे छोटे पार्ट बना दिए। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, इनके अंदर दो प्रोसेस होगी। एक हो सकता है लीचिंग। लीचिंग में क्या है, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई, अब इनका पोर्शन काम बढ़ गया इनका। अब तक तो उसने कर दिया, छोटे छोटे बना दिए, अब छोटे एनिमल आएंगे, पहले बड़ा एनिमल आ गया, छोटे जो भी हैं फंजी और बैक्टीरिया वो आ गए। एक होता है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, अभी ये ऑर्गेनिक मैटर ही इस ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज किया जाएगा। ठीक है, इस इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर जैसे कार्बन हो गया, कैल्शियम है, कोई भी फॉस्फोरस है, अब ये क्या करेंगे, लैंड के अंदर अंदर चले जाएंगे ये और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, पीपीटी बन जाएगी इनकी। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और ये इतने अंदर चले जाएंगे कि इनका यूज ही नहीं कर सकता। इनका यूज कौन करेगा, प्लांट करेगा ना, फूड बनाने के लिए, तो प्लांट के लिए अनअवेलेबल हो जाएंगे ये लीचिंग से। तो लीचिंग अच्छी नहीं है। अच्छा क्या है कि अगर ये बैक्टीरिया और फंजाई कैटाबॉलिज्म करते हैं, कैटाबॉलिज्म करेंगे तब भी ये नहीं करेंगे, ये इनऑर्गेनिक में चेंज कर देंगे सबको। ठीक है, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब चेंज होगी। ठीक है, फॉस्फोरस आ गया, क्लोरीन आ गया। तो क्या लीचिंग और कैटाबॉलिज्म सेम है, लेकिन लीचिंग के अंदर इनऑर्गेनिक जो है वो सॉइल अर्थ के अंदर चले जाएंगे, अर्थ टेस्टिस के अंदर चले जाएंगे, तो प्लांट के लिए अनअवेलेबल हो जाएंगे, अनअवेलेबल हो गई है। ठीक है, लेकिन कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, प्लांट के लिए ये अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इनऑर्गेनिक मैटर है प्लांट के अंदर आ गया सारा का सारा, इसे ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस में क्या फायदा होता है, ह्यूमस के अंदर एक तो बैक्टीरिया और जो है वो यहाँ पर फंक्शनल होते हैं, माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी होती है वो रुक जाती है। तो बैक्टीरिया और फंजी ह्यूमस पे बहुत धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, माइक्रोब्स की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब स्लो हो जाती है ह्यूमस के अंदर। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म से क्या बना, ह्यूमस बना। ठीक है, इसे ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब ये ह्यूमस जो होता है ये डार्क कलर का होगा पहले तो। अच्छा, और ये कोलाइडल नेचर का होता है, कोलाइडल, कोलाइड पढ़ेंगे तुमने, जेल एल्सॉल जो होते हैं वो कोलाइडल नेचर का होता है, ये ह्यूमस है। ठीक है, इसकी क्या क्या स्पेशल चीजें इसके अंदर, एक तो इसके अंदर माइक्रोब्स की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, एक ही कोलाइडल हो जाएगा। अगर माइक्रोब्स की एक्टिविटी स्लो हो गई है तो मतलब अब इसके अंदर सारे के सारे जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है वो इसके अंदर फिक्स हो गए, ये ह्यूमस है।
इस ह्यूमस के अंदर बहुत सारे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन सब है, ठीक है, और ये ह्यूमस है। अब यहाँ पर बेटा बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो काम तो करेंगे लेकिन स्लोली स्लोली। तो अब ये अगर प्लांट है इसके लिए ये बहुत टाइम तक अवेलेबल रहेगा, रहेंगे ना इन ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमिफिकेशन जो होता है वो प्लांट के लिए अच्छा होता है, ह्यूमस अच्छा होता है। और ह्यूमस के अंदर बैक्टीरिया और प्लांट का, बैक्टीरिया और फंजी का अगर फंक्शन अगर स्लो चल रहा है तो ये इसके लिए क्या होगा, बेटर है, ठीक है। और ये जो प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है इसके अंदर, तो प्लांट जो है ये इसको अपनी फूड बनाने के लिए यूज कर सकता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब ह्यूमस के अंदर होता तो है, अब ह्यूमस के बाद में स्लो स्लो जब एक्टिविटी हो जाती है तो कुछ मिनरल्स बन जाते हैं। मतलब ये प्लांट, ये कुछ बैक्टीरिया इन्होंने सोच लिया कि हमें तो इस ह्यूमस को खत्म करना ही करना है। यहाँ कुछ संजीव इनकी फ्रेंड थी, दोनों ने मिलकर क्या बनाए, मिनरल्स बनाए। ये जो प्रोसेस है ह्यूमस से मिनरल्स का बनना, मिनरलाइजेशन होता है, ठीक है, मिनरलाइजेशन, ये मिनरलाइजेशन है, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, हमने किया था कि बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा है, मतलब प्लांट पड़े हैं, कोई डेड एनिमल पड़ा है, बहुत कुछ पड़ा है, ठीक है। तो अर्थवर्म तो डेड एनिमल नहीं खा रहा है, अर्थवर्म तो प्लांट खा रहा है, बाकी जो इंसेक्ट और ये सब खा रहे हैं, ठीक है। इन सब ने क्या किया, फ्रेगमेंटेशन कर दिया, छोटे स्मॉलर बिगर पार्टिकल्स इनको स्मॉलर में चेंज कर दिया। अब अब स्मॉलर यानी माइक्रोब का फंक्शन स्टार्ट हो गया। उन्होंने या तो लीचिंग कर दी या कैटाबॉलिज्म कर दिया, ठीक है। लीचिंग में कुछ नहीं, इनऑर्गेनिक मैटर जो है नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो गया और कभी भी फंक्शनल प्लांट का यूज नहीं कर पा रहा, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमस बन गया, कैटाबॉलिज्म से क्या बना, ह्यूमस बना, इसे ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ह्यूमस के अंदर कोई भी बैक्टीरिया और फंजी जो है वो स्लो फंक्शन करता है, फंक्शन नहीं करता है ऐसी बात नहीं, स्लो करेगा, और कोलाइडल नेचर का होता है। ये जो प्रॉपर्टी ह्यूमस की किसके लिए अच्छी है, प्लांट के लिए। दोनों प्रॉपर्टी का यूज ह्यूमस, ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूज कौन करेगा, प्लांट। वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इसको अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। फिर भी कुछ बैक्टीरिया और फंजी ऐसे होते हैं जो अपने इरादों के पक्के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मिनरलाइजेशन करते हैं, और मिनरल जो होते हैं वो बना लेते हैं, जो बाद में अर्थ फैक्ट्री चल जाती है, तो मिनरल्स वाली बात होगी, ठीक है। अब क्या है बच्चों, ये जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन, ये होगा कब, मतलब इसके लिए सूटेबल क्या है, तो इसके लिए सूटेबल क्या है कि ये एरोबिक होती है। फर्स्ट एरोबिक यानी ऑक्सीजन चाहिए इनको, ठीक है। दूसरी, टेम्परेचर अगर हाई है, तुमने देखा गर्मियों में या बारिश के दिनों में मॉइस्चर, फंगस और ज्यादा आती है ना, गर्मियों में भी सब्जियां जल्दी खराब होती है, वो तुम्हारी सब्जी खराब करने थोड़ी आते हैं, वो तो डिकम्पोजिशन करने आते हैं बेचारे, उनको थोड़ी पता है कि तुम्हें ये खाना था, ठीक है। तो तुम्हारी ये रोटी रखी हुई है, डेड है, इस पे आ गई फंगस, वो अपना काम करने आई थी, क्या करने आई थी, डिकम्पोजिशन, और तुम नाराज हो गए उससे, ठीक है। तो ये एरोबिक कंडीशन में होता है, टेम्परेचर हाई होता है तब ज्यादा बढ़ेगा, मॉइस्चर अगर हाई होगा तो बढ़ेगा। अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर का जो कंपोजिशन होता है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर सिंपल ऑर्गेनिक होगा, जैसे कि नाइट्रोजन बेस्ड हो गया या वाटर सॉल्यूबल है, जैसे शुगर है, तो इनको डाइजेस्ट करना यानी डिकम्पोज करना इजी है, तो इनका डिकम्पोजिशन फास्टर होगा, ठीक है। इसके इसके एक्सेप्शन देखें, अगर इसके अलावा हम देखते हैं तो क्या है, थाइटीन है, लिग्निन है, इनको डिकम्पोज करना मुश्किल है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स चीज को डिकम्पोज करना, तुम्हें कोई एक तो तुम्हें सिंपल सा कोई टॉय दे, तुम फटाफट तोड़ दोगे, और एक तुम्हें बहुत बढ़िया सा रोबोटिक दे, इसके अंदर बहुत सारे पेच हैं, अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट है, तो तुम्हें उसको तोड़ने में टाइम लगेगा ना। सेम वही बात है, लेग्निन और काइटिन जो है वो थोड़े खुद ही इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि उनको डाइजेस्ट करने में ना, डिकम्पोज करने में, जो डिकम्पोजर है उनको टाइम लगता है, ठीक है। तो वो और बाकी कंडीशन तो पता ही, सब्जियां वाली बात मैंने बताई थी। तो ये अपना डिकम्पोजिशन वाला टॉपिक है, वो हो गया बुक के अंदर भी जो बातें थी वो सारी हो गई है। अब
जो तीसरा टॉपिक आता है अपना, वो आता है एनर्जी फ्लो। बहुत इजी है, लैंग्वेज पेजेस तुम्हारे बुक में बहुत भरे हुए हैं, लेकिन बातें बहुत इजी है। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक अपना क्या है, एनर्जी फ्लो। थर्मोडायनेमिक्स जो फर्स्ट लॉ है उस पर बेस्ड होता है ये जो अपना एनर्जी फ्लो वाला जो टॉपिक है वो। तो पहला लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स की, एनर्जी जो है उसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, ना कन्वर्ट की जा सकती है। अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स अगर क्या तुम्हारे तो चैप्टर होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर हमें एनर्जी दे रहे हैं खाने, तुम्हारे पास एनर्जी कब आएगी, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं है ना। तो एनर्जी कौन सी है, फूड से मिल रही है हमें एनर्जी। ठीक है, हमारी बॉडी फूड से बन रही है, हमें एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फूड से मिल रही है। क्लियर है बात। तो अगर प्रोड्यूसर हमें एनर्जी नहीं देंगे यानी फूड नहीं देंगे तो हमारे पास ये एनर्जी एनर्जी नहीं है, क्योंकि हम अपने आप नहीं बना सकते। प्रोड्यूसर को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियस तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस, सोलर एनर्जी। अब ये सोलर एनर्जी जो है ये चेंज होगी फूड एनर्जी के अंदर, न्यूट्रिएंट एनर्जी। समझ में आई बात। सोलर एनर्जी का 50% पार्ट जो होता है वो फोटो सिंथेटिक पार्ट होता है, एक्टिव रेडिएशन, पीएआर 50% होता है, जितना भी होता है। इस पीएआर का 2 to 10% जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जा सकता है, और प्लांट 1 to 5% ही करते हैं। समझ में आई बात। तुम्हारे बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। फोटोसिंथेटिक जो एनर्जी है 50% होती है सोलर एनर्जी की। ठीक है, some radiant energy to make food, plant capture 2 to 10% of PAR and small amount of energy sustained to entire living. So मतलब ये क्या कह रहे हैं, कैप्चर तो 2 to 10% करते हैं, 1 to 5% एनर्जी जो है उसको यूज करता है प्लांट, और ये इतनी सी एनर्जी सफिशियंट है प्लांट के लिए, हमारे लिए भी फूड बन जाता है और पूरा लिविंग जो है, एक प्लांट की बात नहीं, सारे प्लांट मिलकर इतना कर रहे हैं। ठीक है, 1 to 5 वे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लांट इतना ही यूज करते हैं और इससे पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है कि एनर्जी जो है वो चेंज हुई है, सोलर एनर्जी जो है वो न्यूट्रिएंट एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, अब ये दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो तुमने फूड चेन और फूड वेब पढ़ रखे होंगे, मैंने अभी भी एक पढ़ाया था तुम्हें कि फूड चेन कुछ नहीं होती है, सिंपल सी फूड चेन है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे फूड चेन के एक प्रोड्यूसर लिख रही हूँ, एंड अब तुम्हें पता है प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट होते हैं। ठीक है, तो प्लांट है, प्लांट को कौन खा रहा है, हर्बीवोर, हर्बीवोर को स्मॉलर कार्निवोर, उसके बाद लार्जर कार्निवोर। ठीक है, अब यहां से एनर्जी फ्लो होता है, यहां से सन था, सन से इसने एनर्जी ली, कौन सी एनर्जी ली, पीआर, फोटोसिंथेटिक एक्टिव एनर्जी। इसी का नाम है, फोटोसिंथेसिस करेगा, एक्टिव मतलब 100% एनर्जी में से 50% है, वही काम आ रही है, तो एक्टिव रेडिएशन आ जाएगी, क्योंकि रेडिएशन आते हैं ना सन से। तो यहाँ पे प्लांट हुए प्रोड्यूसर्स और इन्होंने बनाई न्यूट्रिएंट एनर्जी बनाई। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट एनर्जी कहाँ फ्लो हुई, हर्बीवोर में। हर्बीवोर जैसे यहाँ एक रेट है, मुझे चूहा बनाने नहीं आ रही, मैं चूहा है भाई। ठीक है, ये चूहा है। ठीक है, हर्बीवोर को फिर किसने खा लिया, वो स्नेक बनाना तो आता है मुझे, मुझे मोटा है पीछे से। ठीक है, स्नेक ने, और स्नेक को फिर यहाँ पे किसने खा लिया, पिकॉक ने। पिकॉक लग रहा है ना, पिकॉक। स्नेक थोड़ा अच्छा बना देती हूँ, रेड तो सुंदरी है। हाँ, ये एनर्जी फ्लो है। यहाँ पे प्लांट ने अपनी 100% एनर्जी बनाई थी फूड के थ्रू। ठीक है, इसका सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी हर्बीवोर के पास, सिर्फ 10%। मान लो अगर 1000 जूल थी, जूल में आती है ना एनर्जी, तो यहाँ पे सिर्फ 100 जूल एनर्जी जाएगी इसके पास, हर्बीवोर के पास।
हर्बीवोर खुद बड़ा भी होगा, खाएगा पिएगा मस्ती करेगा घूमेगा फिरेगा, अपना ब्लड बनाएगा पॉटी करेगा सब कुछ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा और सिर्फ 10% जाती है, चाहे इसको कभी भी मार के खाओ, स्मॉल खाने में स्नैक है उसके पास सिर्फ 10 जूल एनर्जी जाएगी, ठीक है। उसके बाद पिकॉक है, ये स्नेक अपने काम करता रहेगा और बीच में पिकॉक ने खा लिया तो भी इसके पास 1 जूल एनर्जी जाती है। तो एनर्जी फ्लो तो पीछे से देखा जाए तो बहुत कम जा रहा है 1 जूल और 100 में से, इसीलिए इनको स्ट्रॉन्गर बनाया गया है। समझ में आ गई बात, इनके पास एनर्जी तो कम जाएगी इनकी बॉडी इतनी बढ़िया होती है। तो ये एक एनर्जी का फ्लो है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। ये एक एनर्जी फ्लो है, इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है। अब हर बार ये जो एनर्जी जा रही है, जैसे मैंने कहा ये अपने सारे काम करेगा तो ये सारी एनर्जी हीट में चेंज हो रही है, मतलब दौड़ना भागना अपनी बॉडी बनाना, अपनी बॉडी बनाएगा तो ये खा जाएगा इसको तो इसकी काम आ जाएगी, बाकी सारी हीट में जा रही है, चल रहा है घूम रहा है, हर बार हीट हीट है ना वो रेडिएट हो रही है, दिख रहा है यहाँ पे हर बार हीट निकल रही है। तो मतलब क्या है, जो थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि एंट्रोपी बढ़ती जाती है। अब तुम ये एंट्रोपी एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर, एनर्जी जो है वो हमेशा जब ट्रांसफर होगी ना तो कुछ एनर्जी हीट के थ्रू बाहर निकल जाएगी नेचर के अंदर, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो वो क्या करेगी, एंट्रोपी बढ़ाएगी, है ना, डिसऑर्डर हो जाएगा। तो हर बार एनर्जी ऐसे जा रही है इसलिए 10% जाती है, ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ चल रहा है यहाँ पर। तो दोनों लॉ समझ में आ गए, पहली बार एनर्जी कन्वर्ट हुई थी और दूसरी बार क्या ऐसे ऐसे हर बार 10% ही जा रही है, बाकी की एनर्जी कहाँ जा रही है, ऐसे इकोसिस्टम में ऐसे फ्लो हो रही है। तो हर बार क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हर बार ये फोटोसिंथेसिस जरूरी होगा, एक आउटपुट जरूरी है, क्योंकि हर बार एनर्जी तो चली जाएगी रिजर्व नहीं रह रही है, 10% जाएगी अगले में तो बाकी ये रिजर्व नहीं रह रही है ना, हर बार क्या है एंट्रोपी जा रही है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ जो है वो काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट हमेशा किसी भी फूड चेन के अंदर आउटपुट होना जरूरी है, और आउटपुट क्या है, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ये दोनों बातें आगे हमें क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट जो है वो है फूड वेब। तो फूड वेब समझाए हुए हैं, वेब मैंने जाल होता है, यहाँ ये प्लांट है इसको ये इंसेक्ट भी खा रहा है, ये आ गया इंसेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बर्ड भी आ गई है, ये भी खा रही है, बर्ड को कोई और खा रहा है। तो ये बहुत फूड वेब, तुमने पता है कि बहुत सारे फूड चेंज होती है, कोई डेट्राइटस आ गया, अब डेट्राइटस वाली बात अपन पढ़ चुके हैं, डीएफसी डिकम्पोजर होते हैं। तो एक एग्जाम्पल अपने दे रखा है कि दो तरह की चेन हो सकती है, एक होती है जीएफसी, ये मार्कर बार बार ओपन हो रहा है, एक होती है जीएफसी और एक होती है डीएफसी, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन, सिंपल सा नेम है, डेट्राइटस फूड चेन, दो तरह की फूड चेन है। अब अगर हम एक बात करते हैं सिंपल, एक प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर फर्स्ट है, कंज्यूमर सेकंड है और कंज्यूमर थर्ड है। यहाँ हर एक जगह यहाँ प्रोड्यूसर है तो यहाँ पे डीएफसी यानी कुछ सैप्रोफाइट है, ठीक है, हर एक जगह पे डीएफसी चल रहा है साथ साथ में। तो फूड वेब और फूड चेन में चाहे वो ये हो तो इसके अंदर भी डीएफसी इंक्लूड होती है, लेकिन जब हम ये चेन लिखते हैं तब हम यहाँ डीएफसी को नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ ग्रास लिखेंगे। ग्रास किसने खा ली, गोट ने खा ली, गोट को किसने खा लिया, कोई भी जैकल पैकल वो खा गया और इसको टाइगर या लायन ने खा लिया, ठीक है। इसके अंदर हम डीएफसी नहीं लिखते हैं, तो ये जीएफसी है, खाली जीएफसी, लेकिन डीएफसी मौजूद होती है, लिख सकते हो, तुम्हारे बुक के अंदर ये सारी बातें हैं जो मैं बोल रही हूँ। अब कुछ ऐसी चेन होती है जो डेट्राइटस से ही शुरू होगी, जैसे कोई अर्थवॉर्म है, डेट्राइटस का है, कोई इंसेक्ट है, ठीक है, और कोई फंजी है जैसे मशरूम मशरूम है, तो ये फंजी है, यहाँ से इनको खाने वाला कोई एनिमल है, प्लांट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, फिर इसको खाने वाला कंज्यूमर सेकंड आ गया, फिर कंज्यूमर थर्ड आ गया। तो ये फूड चेन कहाँ से स्टार्ट हुई, ये डेट्राइटस से स्टार्ट हुई, इसीलिए ये डीएफसी है, क्लियर है।
तो दो तरह की ग्रेजिंग है, एक ग्रेजिंग है, एक डेट्राइटिस है। जो ग्रेजिंग है उसके साथ डीएफसी होती है, ठीक है। अब एक और बात है कि एक तो एक्वेटिक है, एक्वेटिक के अंदर भी दोनों चेन है, ठीक है, और एक टेरेस्ट्रियल है। यहाँ जीएफसी है और यहाँ भी जीएफसी है, दोनों में इसका इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, इसका प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि डीएफसी जो है वो ग्रेटर देन जीएफसी ऑन लैंड। ये बातें याद रखनी है आपको, क्योंकि मैंने बता दिया कि डीएफसी हर जगह होती है, तो डीएफसी जो चेन है वो हर जगह है। तो एनर्जी फ्लो वाला अपने टॉपिक है वो पूरा हो गया। ये प्ले वाली बात मैंने बता दी। तो ये जो चीज है ना, ये जो मैंने अभी लिखी है डीएफसी और जीएफसी, तो कुछ डीएफसी जैसे अर्थवर्म है तो अर्थवर्म को खाने वाला कोई और एनिमल हो गया, तो प्रे होते हैं बहुत सारे एनिमल के, कंज्यूमर्स के, तो फिर वो जैसे क्रो है, तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो मैं जस्टिफाई करवा दिया है मैंने क्यों होता है। एक और डेफिनेशन आती है अपनी ट्रॉफिक लेवल। ये जो फूड चेन है, इस फूड चेन में न्यूट्रिएंट हैबिट, यानी फूड के न्यूट्रिएंट हैबिट जो है, यानी फूड जो है, उस फूड की हैबिट के अकॉर्डिंग फूड चेन में जो भी प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, उनको एक लेवल दिए रखा है। जैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टॉपिक लेवल फर्स्ट में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने वो टॉप से अपना फूड बना रहे हैं। उसके बाद जो हर्बीवोर है वो टॉपिक लेवल सेकंड में आ रहे हैं फूड की हैबिट के हिसाब से, फिर स्मॉलर कॉर्निवोर और फिर लार्जर कॉर्निवोर। ये टॉपिक लेवल थर्ड में आ गया और ये टॉपिक लेवल फोर्थ में आ गया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है हर्बीवोर कौन सी टॉपिक लेवल में है, तो फोर्थ चेन सिंपल से बनानी है, टॉपिक लेवल दे दो उनको 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये एक इजी सा कंसेप्ट है, लेकिन डेफिनेशन याद रखनी है। एग्जाम्पल तो दे रखे हैं बहुत सारे, मैंने बता दिए हैं। अब इकोलॉजिकल पिरामिड रहते हैं और एक स्टैंडिंग क्रॉप वाला रहता है। तो ये टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, फिर क्या है वीडियो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लंबा चला जाता है। तो आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।